नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस के इस अंक में आपका फिर एक बार से स्वागत है। हम लेकर आए हैं जैव विविधता का पार्ट 11, जिसमें हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैव विविधता संरक्षण के दो उपाय थे, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण का अध्ययन कर रहे थे। पिछले अंक में जैव विविधता के पार्ट 9 और पार्ट 10 में आपने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा था। स्वस्थानीय संरक्षण देखिए क्या क्या आता है। राष्ट्रीय उद्यान आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, समुदाय एवं संरक्षण आगार आते हैं, समुद्री संरक्षित क्षेत्र आते हैं, पवित्र उपवन आते हैं, जैव मंडल आगार जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इन सब के बारे में, इन 6 के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो आपके 2 अंकों में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने अपना अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते क्या और राष्ट्रीय उद्यान से उनका अंतर क्या क्या है। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है, इसको हम समझेंगे और वन्य जीव अभ्यारण्य के सारे तथ्यों से अवगत होंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य या सीधे सीधे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कह के आता है, या स्वस्थानीय संरक्षण का ये एक तरीका ही है। जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो वह स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। उसी में नेशनल पार्क भी आते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य भी आते हैं। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में की खासियत क्या थी? राष्ट्रीय उद्यान जब आप बनाते हो, राज्य सरकार की अनुमति से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, तो राष्ट्रीय उद्यान में जितने भी जीव रहेंगे उस इलाके में सबके ऊपर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों की तरह जो है वन्य जीव अभ्यारण्य भी होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होते हैं, लेकिन इसमें किसी विशिष्ट जाति या किसी विशेष जीव को ही संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में जितने भी जीव पाए जाएंगे सबको संरक्षित किया जाएगा, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई एक खास जीव पर, इस विशेष जीव को या उस संरक्षित के उसी खास जीव पर ही ध्यान दिया जाएगा, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाएगा, है ना। नेशनल पार्क में आप चराई नहीं कर सकते थे, पशुओं को आना जाना प्रतिबंधित होता था, अधिकारी भी अनुमति लेके आते जाते हैं, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में चराई भी हो सकती है और पशुओं का आना जाना भी हो सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटन और मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति भी रहती है। आप घूमने जा सकते हैं, मानवीय क्रियाकलाप भी हो सकते हैं, लकड़ियाँ उठा सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में आप एक टुकड़ी लकड़ी भी नहीं उठा सकते, है ना। तो लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य और हो चाहे नेशनल पार्क, दोनों में शिकार प्रतिबंधित रहता है। आप शिकार नहीं कर सकते, किसी जीव को हानि आप नहीं पहुंचा सकते। 16 मार्च 2020 तक के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो भारत में यानी हमारे देश में कुल 553 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कितने थे भाई? 553 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और आपसे पूछे कि भाई सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप बताइएगा सीधे सीधे सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, 96 हैं। सवाल को घुमा के पूछ सकता है कि किस राज्य में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ऑप्शन में दोनों दे दिया, है ना। तो अगर आपसे यह पूछे कि भाई बताइए किस राज्य में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य, अगर राज्य शब्द लगा दिया तो आप बताइएगा कि महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने वन्य जीव अभ्यारण्य भाई? 48 वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है और सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला वह राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और केंद्र और राज्य दोनों की मिला की बात करें तभी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ पे 96 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। सवाल अगला बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कच्छ की खाड़ी है, जहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। कच्छ की खाड़ी मरीन गुजरात, है ना, 7,506.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। जब सबसे बड़े की बात हो गई तो सबसे छोटे की भी बात होनी चाहिए। तो भारत का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? तो भारत का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पिट्टी व गुज आइलैंड, ये दोनों द्वीप जो है लक्षद्वीप पर हैं, 0.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए ये भारत के सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब आइए अपने प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? और आपसे ये सवाल पूछ दे तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य 26 हैं, ठीक ना। 26 वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर नेशनल पार्क पूछे उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एकमात्र नेशनल पार्क है, वह है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? 26 भी हो सकते हैं, ठीक है। 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक और तथ्य। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य,
उत्तर प्रदेश का मैं पूछ रहा हूँ, देश का नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का पूछे तो पटना वन्य जीव अभ्यारण्य बताइएगा। पटना वन्य जीव अभ्यारण्य इसका नहीं समझ लीजिएगा कि ये बिहार में पड़ेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य पटना वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि 1.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आइए हम बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से भारत के कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, है ना। अब 553 वन्य जीव अभ्यारण्य सबको याद करना तो मुश्किल है। आप इसमें से इम्पॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य को और उसमें किस जीव का संरक्षण किया आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मेरे पास 11 फैक्ट हैं जिनके माध्यम से मैं समझता हूँ कि वन्य जीव अभ्यारण्य से जुड़े हुए चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो पहला है इसमें कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल में है, जहाँ हाथी, बाघ, जंगली सुअर, तेंदुआ, सांभर, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। इन जीवों का संरक्षण किया गया है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, लोग कंफ्यूज करके चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य को बनारस में मार देते हैं, ऑप्शन लगा देते हैं बनारस का, क्योंकि बनारस जिले से ही टूट करके चंदौली जिला बना है। तो अब बनारस निकल करके चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली जनपद में हो गया है। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है। लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में जंगली गधा वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ पर जंगली गधों का संरक्षण किया गया है। अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ। मलाई देखते ही आप समझ जाते हो कि तमिलनाडु में है। अन्नामलाई, मुदुमलाई, अन्य नेशनल पार्क ये सब तमिलनाडु में थे ना। तो अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो तमिलनाडु में, जहाँ पे सिंह पुच्छ बंदर, लायन टेल्ड मकाक जिसको कहते हैं, और जंगली सार का संरक्षण किया गया है। मानस अभ्यारण्य कहाँ है भैया। मानस और काजीरंगा ये दोनों असम में है। मानस अभ्यारण्य जो बारपेटा असम में है, गैंडा और जंगली भैंसे, हाथी, हुलाक, गिब्सन का संरक्षण किया गया है। भीतरकनिका, गहिरमाथा और सिमलीपाल आप तीनों को जानते हैं कि ये उड़ीसा में है। भीतरकनिका में कछुआ और घड़ियाल का संरक्षण किया गया है, कटक और उड़ीसा में है। दाचीग्राम है ना, दाचीग्राम आपको पता है जम्मू और कश्मीर में दाचीग्राम नेशनल पार्क है। किस दा इसका शॉर्ट ट्रिक था, की से किश्तवाड़ नेशनल पार्क, स से सलीम अली नेशनल पार्क और दा से दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में था, जहाँ पर हंगुल मृगों का संरक्षण किया गया है। पूछता कि हंगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है तो आप जम्मू और कश्मीर बताइएगा। महावीर अभ्यारण्य कहाँ है भैया तो गोवा में है महावीर अभ्यारण्य। भालू, हाथी, तेंदुआ, अजगर, उड़ने वाली गिलहरी का संरक्षण किया गया है। कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, जहाँ पे चीतल, गौर, गौरे भी एक जीव का नाम है, काला मृग का संरक्षण किया गया। कान्हा और माधव मध्य प्रदेश में हैं। पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। आपको पता है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्कों वाला राज्य मध्य प्रदेश था। सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो आपको पता, सुंदरवन पढ़ते पढ़ते आप लोग को याद हो चुका है कि पश्चिम बंगाल, इसमें कि बाघ का संरक्षण किया गया। सुंदरी वृक्षों के नाम पर इसका सुंदरवन नाम पड़ा। एक ज्वारी वन है। शांत घाटी अभ्यारण्य कहाँ है तो शांत घाटी या साइलेंट वैली जिसको आप बोलते हो वह केरल में है, जहाँ पे डॉल्फिन, मगर और डुगांग का संरक्षण किया गया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगले अंक में हम लोग जैव विविधता के पार्ट 12 में समुदाय एवं संरक्षण आगार संरक्षण की बात करेंगे। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही हम लोग पवित्र उपवन, बायोस्फीयर रिजर्व का डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपका इन सीटू कंजर्वेशन समाप्त होगा। उसके बाद हम लोग जो है अगले अंकों में वाह्य स्थानीय संरक्षण का डिटेल से अध्ययन करेंगे। अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।